मुल्तान के सैलाबजदा 162 मवाजियात में सर्वे जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर टीमों की निगरानी कर रहे हैं। कहा, सर्वे में रेवेन्यू, अर्बन यूनिट, लाइफ स्टॉक और पाक फौज शामिल हैं। घर, सामान, फसलें और बागात समेत हर किस्म के नुकसानात की लिस्ट बनाई जा रही है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे महार इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों का जो सर्वे है वो जारी है, जहाँ पे मकानात गिरे हैं, फसलें ख़राब हुई हैं या दीगर नुकसानात हुए हैं, तो उसका अजाला करने के हवाले से जामे सर्वे किया जा रहा है। मुख्तलिफ टीमें हैं जो मिलकर काम कर रही हैं और उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान की जानिब से जो कि अपने अपने एरियाज़ में असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर जो है वो जा रहे हैं। यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अबू बकर मौजूद हैं जो कि पूरा ये लुक आफ्टर कर रहे हैं इस मामले को। अगर हम मुल्तान में बात करें, उनसे जानते भी हैं कितनी जो सरमौजात हैं जो मुतासिर हुए हैं और उनको सर्वे करने का क्या प्रोसेस है, उसमें किन चीज़ों को ख़ास तौर पे देखा जा रहा है और अभी आप कर भी रहे हैं। हमारे 163 मौज़ियात हैं, उस हवाले से भी हमारी 82 टीमें जो हैं, 82 टीम्स वो ऑन फील्ड हैं, वो अपना सर्वे कर रही हैं। आज हम इधर शेरशाह कानून गोई में हैं, अकबरपुर हमारा मौज़ा है। यहाँ पे अभी हमारी टीम ने तकरीबन 9 ऐसे घराने हैं जिनके घर डैमेज हुए हैं, उनकी असेसमेंट की है। इसके हवाले से हुकूमत पंजाब ने एक बड़ी ही कॉम्प्रीहेंसिव मैकेनिज़्म डिवाइस की है, जिसको अर्बन यूनिट और हमारा रेवेन्यू स्टाफ लीड कर रहा है। इस जॉइंट सर्वे टीम के अंदर 5 मेंबर होते हैं, जिसमें एक अर्बन यूनिट का इंचार्ज है जो डैशबोर्ड के थ्रू तस्वीरें, डेटा लेकर ये डेटा आगे फॉरवर्ड करता है। इसके अलावा ऑन ग्राउंड असिस्टेंस के लिए हमारा रेवेन्यू स्टाफ मौजूद होता है। आर्म फोर्सेस के रैप भी मौजूद हैं ताकि सर्वे को शफाफ बनाया जाए। लाइव स्टॉक इसके अंदर जो हमारे एनिमल्स हैं उनके हवाले से अपनी असेसमेंट देता है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के रैप जो फसलों को नुकसान हुआ है, अगर किसी के पौधे हैं वो नुकसान हो गया, उन्हें मुरझा गए हैं, आम के बागात हैं वहाँ पे डैमेज हुआ है, वो अपनी उस पर असेसमेंट देते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एक जामे सर्वे जो है वो किया जा रहा है। मेरा कैमरा में दिखाए तो तमाम टीमें यहाँ पे मौजूद हैं और ये सामने जो लोगों के नुकसानात हुए हैं जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ सारा पानी था। ये घर यहाँ पे जो है ज़मीन बोस हुए, पानी में डूबे हुए थे, लेकिन इस वक्त पानी खुश्क हो चुका हुआ है। सर्वे टीमें जो है वो सर्वे कर रही हैं और जैसे ही मुकम्मल होगा उसके बाद इन लोगों की दाद रसी जानिब से की जाएगी। जी महार इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब में किसका कितना नुकसान हुआ, लोधरा में नुकसानात का डेटा जमा करने के लिए 13 टीमें मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने मुख्तलिफ मवासियात में टीमों की निगरानी की और मुतासिरीन की शिकायत को भी सुना। तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिफ हनीफ। बिल्कुल, लोधरा तहसील में सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के तखमीने के लिए टीमें निकल चुकी हैं और आज तीसरा रोज़ है। इस वक्त हम मौजा पुगलवाड़ी में मौजूद हैं, जहां असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा इरम शहजादी और उनकी पूरी टीम इस वक्त यहाँ सर्वे को मॉनिटर भी कर रही हैं और सर्वे का बाकायदा जो है उसको बराह रास्त उसकी निगरानी भी कर रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे डैमेज असेसमेंट सर्वे के लिए जो हमारी सर्वे टीम्स तश्कील दी गई थी, 29 तारीख से टीम सारी फील्ड के अंदर मौजूद हैं। हमारी 12 टीम्स आज भी फील्ड के अंदर है, मुख्तलिफ मवाज़ात जो फ्लड हिट थे वहाँ पर अपना सर्वे कर रही हैं। इस पे हम हाउस डैमेज को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर किसी का फ्लड में हाउस डैमेज हुआ है। इसके अलावा क्रॉप डैमेज जो कि मैसिव लेवल पे हुआ है तो वो भी प्रॉपरली रिपोर्ट हो रहा है। और इसके अलावा इन केस कोई लाइफ स्टॉक डैमेज है जो हमें उस टाइम रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई यहाँ पर लाइफ स्टॉक का डैमेज हुआ है और वो उस चीज़ को कंफर्म करते हैं लाइफ स्टॉक वाले, तो हम इंशाल्लाह उसको भी रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सर्वे टीम्स के अंदर 5 टीम मेंबर्स हैं, 5 डिपार्टमेंट से, आर्मी की तरफ से, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से एक रेप है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से रेप है, अर्बन यूनिट है और हमारे रेवेन्यू की तरफ से पटवारी है, कंसर्न है। तो हमारा डैशबोर्ड इस टाइम आज से वो इंशाल्लाह कंप्लीट वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा, तो हम डाटा कंपाइल करके इंशाल्लाह वो भी आगे रखेंगे। जी बिल्कुल, आपने जाना कि मैडम असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का कहना है कि सर्वे टीम्स अपना काम कर रही हैं, जल्द अज जल्द जितना जो डेडलाइन है उससे भी पहले कोशिश करके तमाम नुकसानात का जो है वो तखमीना लगा लिया जाएगा। लाइफ स्टॉक के बारे में जो शिकायत हैं उस पर भी नोटिस ले लिया गया और जल्द देहातों में जहां अब तक नहीं पहुंच सके वहां पहुंचेगा और लोगों की शिकायत का अजाला। बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका। तिनका जोड़कर आशियाना बनाया, वो भी सैलाब की नजर हो गया। शहर सुल्तान में हालिया सैलाब बेवा खातून का घर बहा ले गया। बेवा खातून का कहना था एक एक पैसा जोड़कर घर बनाया था, सब कुछ तबाह हो गया है। हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द घर तामीर करवा के दें। मजीद जाने के मोहम्मद अबरार राना से। जी
बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील जतोई के नवाही इलाका शेख सुल्तान में मौजूद हूँ, जहाँ से सैलाब से मुतासरा लोग हैं, जो सैलाब जो उन्होंने बहुत सी मुश्किलात का है इन दिनों बहुत ज़्यादा सामना किया है, और उसके बाद है उन मुश्किलात के बाद है उनकी अभी भी मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अब उनकी बहाली का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो घरों में वापसी हो रही है, उनकी घरों में लौट रहे हैं, और इसके साथ साथ है घरों में लौटने के बाद है उनके जो मुश्किलात जो मेन है वो उनकी घरों की बहाली है, घरों की तामीर है। और हमारे साथ एक मुतासरा फैमिली मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि वो अपनी मदद आप है वो किस तरह से है अपने घरों की बहाली के लिए क्या इकदामात एफर्ट्स कर रहे हैं और घरों की कैसे तामीर कर रहे हैं, क्योंकि घर हैं जो बिल्कुल सैलाब की वजह से तबाह हो चुके हैं। मजीद उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे सो अपने हालात सैलाब विच क्या क्या तुसा डिठे वे, क्या क्या तबाही थी? सैलाब बहुत तबाही था, ये मेरे तो जितने मकान खत्म थी गए। अच्छा कशा गाड़ी बंद तो पे रह गए से मैं बेवा हो रहा था, मेरे निके निके बाल हैं, त्रै फैमिली हैं, मेरे दो शादीशुदा हैं, दो मेरे को कुआर है। अच्छा, हुन कशा कहीं पद्धा ते आते बह गए से ऐसा। हुकूमत को क्या अक्सो में हुकूमत जरा कोई तावन करे कर सके सारे नाल। नाली कोई इमदाद थई है तोरी? जी ए राशन पानी दिते ने। अच्छा हाँ बंदा क्यों कोड मारे बिया साडा रिस्क दा कशा दा नुकसान का नहीं थिया, माल ढाने दा का नहीं थिया, एक बूंदी दाड़े ओ लुड़िए जाइए मकान सारे गिरे। जी, जैसा कि आप इन मुतासरा खातून की ज़ुबानी सुन रहे थे, जो इस टाइम उनके आंसू भी बता रहे हैं, उनकी कंडीशन भी बता रही है कि सैलाब से वो कितने इफेक्ट हुए हैं, कितने मुतासर हुए हैं, और वो हुकूमत से एक ही मुतालबा कर रहे हैं, वो है उनकी बहाली का मुतालबा, कि उनके बहाली के अंदर जितने भी उनकी मदद की जा सकती है उनकी मदद की। और ये बेवा खातून है और हुकूमत से ये इमदाद की अपील कर रही है कि इनको ख़ास तौर पे ये जितने भी गरीब लोग हैं और इनके ये अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने इनके पास इतने वसाइल नहीं है कि अपने घरों की तामीर कर सकें, तो गवर्नमेंट से और मुखैर हजरात से जो ऐसा तबका है या NGOs हैं उनसे ये दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, और जितना हो सकता है इस हवाले से हमारे जो है लोग हैं। जी मोहम्मद अबरार राना, बहुत शुक्रिया आपका। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से डायरिया, मलेरिया, जल्दी अमराज के बायस मरीजों की तादाद में इजाफा। MS अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद नासिर के मुताबिक मरीजों की तादाद मामूली इजाफा हुआ, लेकिन फील्ड में मौजूद महकमा हेल्थ की टीमों की बरवक्त तिबी इमदाद के बायस अस्पताल पर बोझ नहीं बढ़ा। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे वकास सिद्दीकी। देखें, जलालपुर पीरवाला में दरिया चिनाब और दरिया सतलुज से 75 से ज़ायद जो मुआवजात हैं वो मुतासर हुए हैं। सैलाब की बायस जो है यहाँ पर डायरिया, मलेरिया और दीगर जो अमराज हैं उनके मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कितना जो है वो इजाफा देखा, कितना बोझ हुआ है। MS अस्पताल डॉक्टर नासिर साहब हमारे साथ है, सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का कि उनके बर वक्त इक़दाम की वजह से जो उन्होंने फील्ड में हॉस्पिटल कैंप किए, उनकी वजह से हमारे तहसील जलालपुर पीरवाला में कोई भी आउटब्रेक नहीं हुआ, जिसमें मोस्ट कॉमनली हमारे पास स्किन डिजीज है, डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड फीवर। पेशेंट्स आ रहे हैं लेकिन कम तादाद में हैं, कहीं से भी हमें आउटब्रेक की इतला नहीं मिली। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारे डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के और बर वक्त उनके जो मेजर्स हैं उनकी वजह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई आउटब्रेक नहीं हुआ और सारे लोग सेफ रहे हैं। और पेशेंट की कुछ तादाद इंक्रीज ज़रूर हुई है कि क्योंकि सारे लोग माइग्रेट करके सिटी में आ गए हैं, पेरिफेरी हमारी सारी अफेक्ट हो गई है फ्लड की वजह से, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्ट्री नंबर है, कोई ऐसी बात नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम किस्म की मेडिसिन अवेलेबल हैं। जब भी कहीं से भी कोई भी फ्लड अफेक्टेड पेशेंट या और पेशेंट्स आएंगे, हमारे दरवाजे हर वक्त उनके लिए खुले हैं और हम उनकी खिदमत के लिए राउंड द क्लॉक यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखिए, सैलाब से जितना भी इन मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, ज़्यादातर को फील्ड में जो है तबी सहूलियात मिलती रही है, अस्पताल पर जो है बोझ भी कम हुआ है, क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि सैलाब की वजह से जो माइग्रेशन हुई थी, लोगों की तादाद यहाँ पर जो है कम हुई थी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो जलालपुर पीरवाला का तहसील अस्पताल है इसमें मरीजों की तादाद कम हुई। तो इसलिए डॉक्टर नासिर साहब की जानिब से ये बताया गया कि यहाँ पर जो डायरिया, मलेरिया और स्किन डिजीज जितनी भी हैं, तो यहाँ पर उन मरीजों की जो तादाद थी उनमें इजाफा हुआ, ये कोई इजाफा एमरजेंसी नहीं। बहुत शुक्रिया वकास सिद्दीकी आपका। केरोड पक्का में जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना अली हबीब की क़यादत में सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ। 100 सैलाब मुतासिरीन में राशन तकसीम किया। मौलाना अली हबीब का कहना है अब तक 5000 से ज्यादा मुतासिरीन को खाना फराहम किया जा चुका है। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी
बिल्कुल सलाह मुतासरीन के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से खिदमत का सिलसिला जारी है। इस वक्त मौलाना अली हबीब जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका सबसे पहले शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए, वक्त दिया। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम तहसील केरोड़ पक्का 5700 अफराद में पका पकाया खाना इलाके में तकसीम कर चुकी है, और इसी तरह तकरीबन 150 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनका फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री मेडिसिन उनको दी गई हैं। और अब उसके बाद हमने जैसे पानी की कमी हुई, लोग वापस ख़ानदान वापसी जाना शुरू हुए, हमने उनकी ज़रूरत को देखते हुए खुश्क राशन का बंदोबस्त किया, और ये दूसरा राउंड हमने खुश्क राशन का शुरू किया। इससे कबल हम 40 ख़ानदान घरानों में खुश्क राशन की तकसीम का अमल कर चुके, और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 60 के करीब ये राशन है जो खुश्क राशन है, और ये 60 ख़ानदानों में तकसीम किया जा रहा है। और अब इसके बाद इंशाल्लाह हमारा मज़ीद इरादा है जलालपुर की तरफ, हमने वहाँ इंशाल्लाह खैमे भी तकसीम करने हैं, और इसी तरह तकरीबन 40 ख़ानदानों का वहाँ राशन भी तकसीम करने हैं। मज़ीद अपने इलाके में इर्द गिर्द के जहाँ सैलाबी सूरत हाल है वहाँ मच्छरदानियाँ और जानवरों की जो वैक्सीन है उसका भी इंशाल्लाह जमात बंदोबस्त कर रही है, और इंशाल्लाह हम ये अपना ये सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना अली हबीब का कहना है कि अब तक 5000 से ज़्यादा अफराद को जो है वो जो सैलाब मुतासरीन हैं उनमें खाना तकसीम किया गया। इसी तरह उनका कहना है कि अब तक जो है 100 अफराद में खुश्क राशन जो है वो भी तकसीम किया जा चुका है। उनका ये कहना है कि केरोड़ पका और लोधरा के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके साथ साथ जो जलालपुर के सैलाब मुतासरीन हैं उनकी भी खिदमत की जा रही है। उनका ये कहना है कि जब तक सैलाब मुतासरीन जो है वो अपने घरों में नहीं जा सकते उनके जो है खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। उनका ये भी कहना है कि मज़ीद जो राशन है वो भी कुछ दिनों तक जो है वो सैलाब मुतासरीन को दिया जाएगा, और इसके बाद उनका कहना है कि जलालपुर का सफ़र करेंगे, वहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी खिदमत करेंगे, और खिदमत इंसानियत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी आशिक हुसैन कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारत को फिर करारा जवाब। चेयरमैन एसीसी कहते हैं ट्रॉफी देने के लिए उस दिन भी तैयार था, आज भी हूं, अगर चाहें तो एसीसी दफ्तर आकर ट्रॉफी वसूल कर लें, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बीसीसीआई से भी कभी माफी नहीं मांगी। भारतीय मीडिया के इल्जाम बेबुनियाद झूठ पर मबनी है। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा सिर्फ अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए कर रहा है। क्रिकेट में सियासत घसीटकर भारत खेल की रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। आपको अपडेट करें, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारत को फिर करारा जवाब। चेयरमैन एसीसी कहते हैं ट्रॉफी देने के लिए उस दिन भी तैयार था, आज भी हूं, अगर चाहें तो एसीसी दफ्तर आकर ट्रॉफी वसूल कर लें, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बीसीसीआई से कभी माफी नहीं मांगी। भारतीय मीडिया के इल्जामात बेबुनियाद झूठ पर मबनी है। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा सिर्फ अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए कर रहा है। क्रिकेट में सियासत घसीटकर भारत खेल की रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, एफपीआर मुल्तान ने 10 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स रेवेन्यू हासिल कर लिया। एडिशनल कमिश्नर सलीमुर रहमान कहते हैं कि 2,70,000 से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा हो चुके हैं। गुज़श्ता साल से 13% ज्यादा टैक्स रेवेन्यू हासिल किया है। टैक्स दहिंदगान से गुजारिश है कि 15 तारीख से पहले गोशवारे जमा करवाएं। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज बिल्कुल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो मुल्तान की जानिब से जो है वो 10 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू की मद में जो है वो हासिल कर लिया गया है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता साल से इस साल 13% से ज़ायद टैक्स रेवेन्यू जो है वो आरटीओ मुल्तान की जानिब से जो है वो हासिल किया गया है, और एफबीआर की जानिब से एक मतलब फिर तारीख में भी इजाफा जो है वो कर दिया गया। इस सारी सूरत हाल पर हम मजीद भी बात करेंगे। एडिशनल हेडक्वार्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलीमुर रहमान साहब, उनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इस साल पिछले साल की निस्बत कोई 13.6% ग्रोथ दिखाई है, जो एक बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि इसके बावजूद कि यहाँ फ्लड आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है, बिजनेस उस तरीके से नहीं चले हैं, लेकिन अल्लाह का एहसान है और हमारे ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा इसमें कोशिशें हैं कि हम पिछले साल के सितंबर के निस्बत इस साल का हमने अचीव कर लिए ग्रोथ कोई 13.5 या 6%। तो ये बहुत हमारे लिए खुशाइंद बात है। जी थैंक यू वेरी मच। हेडक्वार्टर सलीमुर रहमान साहब जो है इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे, बता रहे थे कि 10 अरब रुपए का जो टैक्स रेवेन्यू है वो मुल्तान ने जो है वो हासिल किया। उसके साथ साथ 13% से जायद का रेवेन्यू जो है वो गुज़िश्ता साल से जो है वो ज़्यादा हासिल किया। और इस सिलसिले में लोगों से, ट्रेड बॉडीज से यही अपील जो है वो की जा रही है कि वो 15 तारीख का इंतजार ना करें, अभी से ही अपने जो टैक्स रिटर्न हैं उसको फाइल करना शुरू कर दें, बसूरत दीगर उनको लेट फाइलर्स और दीगर जो जुर्माने हैं उनका सामना।
बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी आपका। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। बढ़ती हुई महंगाई के बायस बहावलनगर में सोने के ताजर परेशान। कहते हैं मार्केट में सोना खरीदने अब कोई आता है। सोने की कीमत 3,98,000 रुपए फी तोला हो गई है। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे कासिम अली शेख। सोने की कीमत में मुसलसल उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज जो है वो सोने की जो कीमत है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी और 4 लाख से क्रॉस कर गई थी। आज जो है वो सोने की कीमत तकरीबन 3,98,000 है। तो इस कदर जो है वो ऊंची कीमत पे जहां आम शहरी परेशान है, वहीं जो इससे वाबस्ता कारोबारी हजरात है वो भी शदीद परेशान है। तो उनसे बात कर लें। अच्छा आप बताइएगा जी, कल तो 4 लाख क्रॉस कर गया था, आज क्या रेट है सोने का? कल सोने का रेट था जी 4,02,000, आज सोने का रेट है जी 3,98,000। हम खुद परेशान है, दुकान हजरात कि इतना महंगा हो गया सोना, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हुआ है सोना। हम इन दिनों में कभी भी फारिग नहीं होते थे, हमारे पर ऊपर नीचे इतने ऑर्डर होते थे हमारे शादी के सिर खुरकने के लिए टाइम नहीं होता था। अब हम 3 माह हो गए हैं, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है। कस्टमर की पहुंच से सोना इतना दूर हो गया है कि लोग अब अपनी बच्चियों को सोना डालने के बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह डाल रहे हैं। दुकानदार हजरात इतने परेशान है, आप सोच भी नहीं सकते। जी बिल्कुल, जो ताजर तबका है, खास तौर पर जो सोने का कारोबार करने वाले दुकानदार है, वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। इनका कहना है कि जब सोने की कीमत 4 लाख पे तोला पहुंच जाएगी तो आम आदमी की कुव्वत खरीद किस तरह मुमकिन है कि वो सोना खरीदे। तो ये दिन जो है इनके शादी ब्याह के दिन थे, इन्हें टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सोने की कीमत जो है इस कदर ऊंची हो चुकी है कि आम आदमी सोना नहीं खरीद रहा, जिसकी वजह से जो है जहां वो वालिदैन अपनी बेटी। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख आपका। बहावलपुर और जनूबी पंजाब के मसाइल के हल का मिशन वजीर आला पंजाब मरियम नवाज 3 अक्टूबर को बहावलपुर आएंगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से बहावलपुर शहर को चमकाने का अमल शुरू कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलपुर और जनूबी पंजाब के मसाइल के हल का मिशन वजीर आला पंजाब मरियम नवाज 3 अक्टूबर को बहावलपुर आएंगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से बहावलपुर शहर को चमकाने का अमल शुरू कर दिया गया। मजीद जानेंगे महमूद सहीर से, बताइएगा। एक बार फिर से कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। परसों इसके हवाले से फाइनलाइज कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा परसों बहावलपुर पहुंचेंगी वीआईपी ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स के हमरा, जबकि ऑफिसर्स जो है वो कल बहावलपुर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और इस हवाले से दूसरी मीटिंग होने जा रही है जो बहावलपुर की तारीख में, इससे पहले एक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के दौर में ऐसी मीटिंग हुई थी और अब दूसरी मरतबा बहावलपुर और जनूबी पंजाब के मसाइल के हल के लिए, उनको बेहतर समझने के लिए बहावलपुर में नूर महल के मुकाम पर मीटिंग होने जा रही है कैबिनेट की, जिस हवाले से इंतजाम जारी हैं। अभी से आज रोड को सफाई की जा रही है वेस्ट मैनेजमेंट वर्कर्स की जानिब से। उसके अलावा अगर मेरे कैमरामैन शासिक लैन दिखाएं तो ये ग्रीन बेल्ट है जिसकी मिट्टी को टोटल उखाड़ के नया लगाया जा रहा है। घास यहाँ पर नया लगाया जा रहा है। इफ्तिताह के लिए 10 तारीख को दोबारा से 10 अक्टूबर को मरियम नवाज साहब आएंगे और इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक रोज़ा चंद घंटों के लिए कैबिनेट मीटिंग के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा अपने तमाम मिनिस्टर्स के हमरा बहावलपुर पहुँचेंगी और उसमें मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा और उस मीटिंग के ज़रिए यूँ कह लें कि जनूबी पंजाब और बहावलपुर के आवाम के मसाइल का हल किया जाएगा, जिसके लिए आप देख सकते हैं इंतजाम और तैयारियाँ जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का साइंस सब्जेक्ट्स में एमफिल डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मेनाज खाकवानी कहती हैं कि नए प्रोग्राम शुरू होने से जनूबी पंजाब के तलबा और तालिबात को फायदा होगा। तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान। मुल्तान में जनूबी पंजाब के प्री मेडिकल के जो तलबा और तालिबात हैं, जो इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल का जो है सब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद वो मुख्तलिफ जो बेसिक साइंसेज हैं उनमें जाकर एमफिल भी करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से एमफिल प्रोग्राम के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर काम का आगाज़ कर लिया गया है और करिकुलम को भी जो है मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर महनाज खाकवानी साहिबा, वाइस चांसलर हैं। मैडम, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है आपका और इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं,
कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जिनमें एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम जो है ऑफर करने जा रहे हैं? पहले तो कॉलेज था, 2017 में यूनिवर्सिटी बनी और उसके बाद हमारे जो डिफरेंट बेसिक साइंसेस सब्जेक्ट्स हैं उनमें कोई एमफिल की पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो रही थी यहाँ पे निश्तर में। जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे एफसीपीएस और एमडीएमएस हो रहा था और बेसिक्स में भी हमारे बच्चे जो हैं वो एफसीपीएस और एमएस वगैरह कर रहे थे। लेकिन यूनिवर्सिटी का अपना प्रोग्राम कोई तब तक नहीं था। अब हमने इन बेसिक साइंसेज में काम शुरू किया एमफिल प्रोग्राम पे भी और एमडीएमएस पे भी। तो अभी जो है हमारे बेसिक साइंसेज के जो हैं जैसे एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, इस कम्युनिटी मेडिसिन है, इन सब में हम एमफिल प्रोग्राम के लिए हमने प्रोसेस से स्टार्ट किया है और अपने यहाँ से हमने सारे करिकुलम उनका यहाँ से निश्तर से अप्रूव करा लिया, अपने सिंडिकेट्स करा के डिफरेंट स्टेप से पास करके सिंडिकेट तक आता है, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। सिंडिकेट से भी अप्रूवल हो गई और फिर हमने पीएमडीसी को भिजवा दिया था। पीएमडीसी ने भी हमें अप्रूवल ग्रांट कर दिए माशाल्लाह। जी मुल्तान में आपके जो बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। लियम में पैरा फोर्स का मुकम्मल फाल कर दिया गया। इस मौके पर पैरा फोर्स की परेड और सलामी तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जाने के जायद सरफराज से बताइएगा। क्योंकि लिया में पीरा फोर्स को बाकायदा फाल करने के बाद आज को उसकी इस्लामी की तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर लिया मीरा बदार साहबा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, असिस्टेंट कमिश्नर लिया और साथ साथ एडिशनल अगर बात की तो पीरा फोर्स के इंचार्ज सब डिवीजन ऑफिसर फहद नूर और दीगर अफसरान मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर साहबा से बात करने वाले साहबा, बहुत खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, क्या समझते हैं ये कितनी फोर्स इफेक्टिव होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के विजन के तहत पीरा फोर्स जो है उसको एक पूरी अथॉरिटी को रेज किया गया और आज उस सिलसिले की कड़ी है कि ये एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सलामी परेड की गई और बहुत सारे लोगों को इसमें भर्ती किया जा रहा है और इस फोर्स को रेज किया जा रहा है पंजाब के तमाम जो इजला हैं उनमें। और मकसद एक ही है कि लोगों को कब्जा माफिया से उनकी जान छुड़ाई जाए, लोगों के लिए जो प्राइस कंट्रोल के मसाइल हैं उनका हल किया जाए, एंटी इंक्रोचमेंट के मसाइल का हल किया जाए, होर्डिंग के मसाइल को हल किया जाए। बहुत सारी जगहों के ऊपर इन मसाइल के अलावा जब कोई और मसाइल आएंगे नोटिस में तो इंशाल्लाह उनको भी इनके शेड्यूल का हिस्सा बनाया जाएगा। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा ऐसा इक़दाम है चीफ मिनिस्टर पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर करने के लिए और तमाम तरीक़ेकार जो अपनाया गया इसके अंदर वो भी एक बड़ा अच्छा तरीक़ेकार था जिसके अंदर लोगों को पता है कि अब एक सेपरेट फोर्स है इन तमाम कामों के लिए, उनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। वो अपने काम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में किसी का कब्जे का इशू है या कोई मसला है तो वो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर का जो विजन था उसके मुताबिक जो अजाले का जो एक प्रोसेस था उसको तेज करने के लिए फोर्स बनाई गई थी। तो ये जो फोर्स इसको डायरेक्टली जी जाहिद सरफराज बहुत शुक्रिया आपका। हेलमेट जिंदगी का मुहाफिज, खानेवाल में हेलमेट पहनने की अहमियत बारे आगाही मुहिम। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खड़क ने ट्रैफिक पुलिस के हमरा आगाही दी और मुफ्त हेलमेट भी तकसीम किए। तफसीलात से आगाह करेंगे नदीम मुगल। जी पुलिस की जानिब से शहरियों के सफ़र को महफूज बनाने और इंसानी जान बचाने के लिए आगाही मुहिम की जा रही है जिसमें हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुद पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचने के बाद देखने में आया कि दर्जनों शहरियों में उन्होंने आगाही भी दी है और साथ साथ हेलमेट भी तकसीम किया। तो इस पर हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से बात करेंगे। सर बताइएगा कि हेलमेट तकसीम किए हैं इंसानी जान बचाने के लिए और सफ़र महफूज बनाने के लिए, इसकी आगाही भी दी जा रही है, तो शहरियों क्या मैं यही कहूँगा कि जो हेलमेट है मोटरसाइकिल की सवारी जो है जो कि अगर आप विदाउट सेफ्टी मेजर्स करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगी। हेड इंजरी मेन होती है जब टक्कर लगती है और अगर आपने हेलमेट पहनी होगी तो इंशाल्लाह हेलमेट की वजह से आपको हेड इंजरी नहीं होगी और आप बच जाएंगे। मोटरसाइकिल बाइक राइडिंग में सबसे क्रिटिकल है कि आपकी हेड इंजरी ना हो और वो आपको हेलमेट बचाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हेलमेट से बच जाते हैं आप। ये स्टडी में साबित किया, ओवरऑल भी साबित है। इसके साथ साथ हम लोगों को कह रहे थे कि आपने एक हिफाजती तदबीर बनानी है, आपने केयर करनी है अपनी ड्राइविंग करते हुए, ट्रैफिक के रूल्स अपनाएं और अपनी सड़कों को महफूज बनाने में अपना अपना रोल अदा करें। सर बताइएगा कि अभी ये मरहला पुलिस का तकरीबन इससे पहले भी ये देखने में आया कि आगाही दी जाती है, हेलमेट तकसीम किए जाते हैं। अब शहरियों को वाज़ेह पैगाम क्या देंगे कि इसके बाद भी अगर शहरी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर कानून भी तो है? सर बिल्कुल हेलमेट पहनना लाजमी है। इसकी कंप्लाइंस अब 100% खानेवाल में करवाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट में टीमें बन गई हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे होगी। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमारे पास लोगों में इसका रुझान नहीं है लेकिन लोगों को अब लॉ की कंप्लाइंस करवानी है इंशाल्लाह और लॉ उनकी साथ मिल के करवाना है इंशाल्लाह। हमारी टीमें हर तहसील में हर बड़े टाउन में हैं और इंशाल्लाह अभी चुप नहीं पहनेंगे उसको जुर्माना भी करेंगे।
एज़ पर लॉ उस पर लीगल एक्शन भी होगा। ये बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना है।